हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की टेंजेंट एंड नॉर्मल में। क्वेश्चन नंबर 7 कि शो दैट द कार्डोइड्स r इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा एंड r इज इक्वल्स टू b 1 माइनस कोस थीटा इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो वही वाली बात है, हमें यहाँ पे एंगल फाई निकालना है दोनों का और दिखाना है कि वो 90 डिग्री पे इंसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑर्थोगोनली पूछे या फिर बोले कि राइट एंगल्स पे, तो उसका मतलब ये है कि 90 डिग्री पे हम उन्हें दिखाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें पहला कर्व है गिवन r इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कोस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएट r विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाता है डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कोस थीटा, 1 का 0, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये रिजल्ट आप ऑलरेडी जानते हैं कि tan फाई क्या होता है, आर डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है डी आर ओवर डी थीटा की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan फाई निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास आर की वैल्यू भी है और इसको अगर उल्टा कर देंगे तो डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू भी है। तो tan फाई यहाँ से हम एंगल फाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो tan फाई इज इक्वल्स टू आर डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, थोड़ा सा यूज करना है दिमाग का बस। बेसिकली मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन ही कराया था तो मैंने बता दिया था कि आपको क्या करना है, इस तरह की फॉर्म्स को बना लेना है ताकि हम tan फाई से एंगल फाइंड कर सकें। बस इतनी सी बात को याद रखते हुए हम करेंगे। तो tan फाई इज इक्वल्स टू आर डी थीटा ओवर डी आर हो गया। आर की वैल्यू है हमारे पास a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डी आर ओवर डी थीटा, इसको अपोन करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, a एज इट इज, a से a कैंसिल कर दिया मैंने, हटा दिया। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा आइडेंटिटी लगा दी तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 वाली आइडेंटिटीज यूज कर लिया हमने, कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, कोस अपॉन साइन दैट इज कोट। तो tan फाई जो आ गया है हमारे पास, और ये नेगेटिव में चल रहा है, इस बात को ध्यान रखें, माइनस का कोट थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, सो इस एंगल को हम फाई 1 कंसीडर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एक दूसरा कार्डोइड्स भी है, मतलब दूसरा कार्डोइड है, तो उसका भी हमारे पास कर्व है, हमें वहाँ पे भी एंगल फाइंड करना है सेम प्रोसेस से। तो माइनस कोट थीटा बाई 2, अब इसको क्या करेंगे, tan के अंदर चेंज करेंगे। तो tan को चेंज करने का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे पाई बाई 2 पे एंगल जो है चेंज होता है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 हमें क्या देगा, माइनस का कोट थीटा बाई 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये हो गया। यहाँ से tan फाई, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल को कंपेयर करेंगे तो फाई 1 हमें मिलता है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस सेकंड के साथ करेंगे। तो मैं इतने पार्ट को आप क्या नोट कर सकते हो। सो बेसिकली मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ से, इतने पार्ट को आप नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कर्व की, जो है हमें इक्वल r इज इक्वल्स टू b 1 माइनस कॉस थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बहुत आसान है और यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाता है। ये हो जाता है डी आर ओवर डी थीटा, b कोस थीटा का साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब माइनस का साइन होगा तो प्लस का b साइन थीटा हो गया। अब अगेन वही चीज़ करेंगे, क्या, r डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, r की वैल्यू है हमारे पास b 1 माइनस कॉस थीटा और अपोन में क्या हो जाएगा, b साइन थीटा, जस्ट अपोजिट d थीटा और डी आर 1 अपॉन b साइन थीटा। तो ये हो गया b साइन थीटा। ठीक है, b से b कैंसिल, और ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan फाई के। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये tan फाई 2 मान लिया है मैंने, राइट। ये हो गया, तो 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस होता है तो कोस के इक्वल होता है माइनस होता है तो साइन के, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या मिल गया हमें tan phi 2 tan थीटा बाई 2। ठीक है, एंगल कंपेयर किया तो phi 2 मिल गया थीटा बाई 2। सो अब क्या है नेक्स्ट, वही रिक्वायर्ड एंगल, यानी कि एंगल कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उनका, तो क्या है उसका फॉर्मूला phi 1 माइनस phi 2। ठीक है, phi 1 माइनस phi 2, phi 1 है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो गया, तो ये कैंसिल, तो आ गया हमारा पाई बाई 2, और ये बात हमने दिखा दी कि वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस हैंस प्रूफ। ठीक है, जो ये स्टेप्स मैंने रब करती हैं आप नोट कर लेना, पोज करके नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। कह रहा है कि शो दैट द कर्व्स, दो कर्व की इक्वेशन गिवन है, कह रहा है कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, यानी कि हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि phi 1 माइनस phi 2 90 डिग्री यानी या पाई बाई 2 निकालना है हमें। तो क्या करना है, देखो मैं कई बार बता चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे करा दिए हैं, तो आई होप अब तक तो आप समझ गए होंगे, खुद कर भी लेंगे, बता रही हूँ मैं फिर भी इसको कैसे करना है। आप एक पार्ट बता दूंगी, दूसरा खुद कर लेना, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। आपकी भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मुझे बता दें, ठीक है, तो हो जाना चाहिए, वैसे हो जाएगा। चलिए, तो हमें r इज इक्वल्स टू गिवन है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या इसको डिफरेंशिएट करा, मैंने आपको कई बार बताया है, सॉरी tan phi इज इक्वल्स टू हमें निकालना है r डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, हमें ये कर लेना है कैसे भी, तो डी आर ओवर डी थीटा ए कॉस थीटा, हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा है ना। तो अब tan phi 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कर्व 1 मैंने इसको एंगल phi 1 ले लिया है, तो r डी थीटा ओवर डी आर, r क्या है a 1 प्लस साइन थीटा और डी थीटा ओवर डी आर यानी जस्ट इसका अपोजिट a कॉस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल। तो फिलहाल आपके पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि आप 1 प्लस साइन थीटा या कोस थीटा में को चेंज करें, तो हम क्या करेंगे, इंटरवल्स का यूज करेंगे, जैसे वो क्वाड्रेंट होता है ना, उनका यूज करते हुए मैंने चेंज करेंगे। कैसे, 1 प्लस साइन थीटा को मैं साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है। कोस थीटा को क्या लिख लूंगी मैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस और साइन पॉजिटिव, उस हिसाब से मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब मेरे पास 1 प्लस कोस थीटा है और नीचे साइन थीटा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकती हूँ। तो 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 2, इसका भी अपोन करेंगे तो इंटू 2 यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, और साइन का करा तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, इतना काम मैंने कर लिया। ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास, tan phi 1 आएगा हमारे पास, कोस अपॉन साइन दैट इज कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको चेंज करना है अगेन, यानी 10 पॉजिटिव है और हमारा कोट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो मुझे मिलेगा 2 2 जब 4 2 पाई माइनस पाई यानी कि पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो ये मेरा phi 1 आ जाएगा, कंपेयर करेंगे जो हम। ठीक है, phi 1 ये आ गया। अब phi 2 आप निकालो। ठीक है, मैं बता देती हूँ phi 2 आपको निकालने के बाद क्या मिलेगा, phi 2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4, phi 2 की वैल्यू ये निकल के आएगी आपकी। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे, आप चेंज कर लेना इस तरीके से,
आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटीज़ को। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका आखिरी, जब आपको निकालना है कि दिखाना है कि वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो सिर्फ इतना काम करना है कि phi1 माइनस phi2 करना है। तो phi1 दैट इज π/4 माइनस θ/2 प्लस θ/2 माइनस θ/2 और प्लस π/4, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये क्या हो गया 2π/4 और ये 2, तो π/2 हमने दिखा दिया। तो ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पोस्ट करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तो करना क्या है, वही सेम प्रोसेस करना है। मैंने आपको इसके हिसाब के मतलब 4-5 क्वेश्चन दिखा दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। इस बार वो कह नहीं था कि शो करके दिखाओ कि इतना एंगल है, वो कह रहे हैं कि इस बार ये बताओ कि क्या एंगल आएगा जब ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, आर गिवन है, टू कर्व्स की इक्वेशन गिवन है, तो पहले डी आर ओवर डी थीटा निकाल लें आप, ठीक है। तो मैं इस वाले कर्व की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो डी आर ओवर डी थीटा साइन थीटा दैट इज कोस थीटा, और कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो tan phi1 क्या हो जाएगा, आर डी थीटा ओवर डी आर। आर की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, और डी थीटा ओवर डी आर यानी कि ये वाली वैल्यू अपोन में आ जाएगी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर आप इसे कोस से डिवाइड करेंगे, कोस से, यस पक्का ना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यस। अगर हम इसे कोस से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 के अंदर, ठीक है। 1 कोस अपॉन कोस 1 को साइन अपॉन कोस 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, ओके। फिर कोस से डिवाइड किया तो 1 माइनस tan थीटा। अब आप देखो ये किसका मतलब क्या फॉर्म हो रहा है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे 11th तो 12th की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा π/4 प्लस tan थीटा, ठीक है, और 1 माइनस, या इसको 10π/4 लिखूंगी मैं, है ना, 10π/4 प्लस tan थीटा और 10π/4 इंटू tan थीटा। अब ये किसका हो गया, ये हो गया 10π/4 प्लस थीटा की आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ना। बस यही थोड़ी सी ट्रिक थी। तो ये हो गया 10π/4 प्लस थीटा। तो phi1 क्या निकल के आ गया बच्चों, π/4 प्लस थीटा, ठीक है, कंपेयर किया मैंने जब, तो phi1 ये आ गया। phi2 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। तो अब मैं इस सेकेंड कर्व के लिए सोल्व कर रही हूँ। तो डी आर ओवर डी थीटा मैंने निकाला, तो जो था 2 cos थीटा, और tan phi2 हो जाता है हमारा क्या, आर डी थीटा ओवर डी आर। तो आर की वैल्यू 2 sin थीटा, और ये अपॉन में आ गया 2 cos थीटा। तो phi2 क्या आ जाएगा, सिंपल sin tan थीटा, तो phi2 आ गया थीटा, ठीक है। तो phi1 माइनस phi2 यानी कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कह रहे हैं हम यहाँ पे, कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो होगा क्या, π/4 प्लस थीटा माइनस थीटा, तो दैट इज π/4। तो हमने बता दिया कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो निकल के आएगा π/4 मतलब 45 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे कर्व्स, ठीक है। पोस्ट टू वीडियो नोटेड डाउन, देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो दिख रहा है, अब तो कर लोगे अब तो कर ही लोगे। कह रहा है कि कर्व को दिखाओ कि राइट एंगल पे है, तो बस क्या करना है, बस इस बार बोल के बता रही हूँ, कर लेना खुद। डी आर और डी थीटा निकालो, देन क्या करो, tan phi का फॉर्मूला लिखो, दैट इज आर डी थीटा ओवर डी आर, बस वहाँ पुट करो और यहाँ से phi1 निकाल लो, ठीक है। देन सिमिलर ये चीज़ इसके साथ करो और आप निकाल लोगे, मतलब दिखा दो कि वो राइट एंगल पे, यानी कि π/2 दिखा देना, ठीक है। पोज करके नोट कर लो, या फिर जैसे ठीक लगे बात करो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलो कर लेना इसको।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे अब। तो कह रहे हैं कि फाइंड करिए एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये कोई कर्व था, ये हमारा रेडियस वेक्टर है, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट मान लीजिए इस तरीके से थोड़ा पास हो रहा है, कर्व थोड़ा ऐसे बना लेता है, ठीक है। और रेडियस वेक्टर ये हो गया और ये टेंजेंट। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर इन द केस ऑफ कर्व। तो कर्व मान लो ये है मेरा, जिसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है, सपोज करो, ठीक है। तो ये एंगल हमारा थीटा है और ये एंगल हमारा साई, इस तरीके से मानते हैं। तो हमें वो एंगल पूछ रहा है ये कर्व का और इस रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो फाइव होता है, तो वो हमसे फाइव पूछ रहा है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ द कर्व एंड प्रूव कीजिए कि दैट द कर्व, ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है किसी दूसरे कर्व को, ठीक है, किसी दूसरे कर्व को। ये बात प्रूव करके दिखाओ एट द एंगल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो क्या पूछ रहे हैं घुमा फिरा के, वही पूछ रहे हैं, दो कर्व दिए हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वही वाली बात यहाँ पे पूछ रहे हैं, थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं, बस पूछ वही रहे हैं, ठीक है। तो करेंगे इसे, चलिए करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कर्व है हमारे पास पहला, आर की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एन सेक एन थीटा प्लस एल्फा। जहाँ पे ऐसा करूँगी मैं, जितना ज़रूर होगा उतना सोल्व करूँगी, बाकी का आप यहाँ खुद करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियोज हो जाएंगी वरना फिर। तो आर की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एन सेक एन थीटा प्लस एल्फा, ये हमें दिया है। तो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, लोग लेते हैं। तो टेकिंग लोग बोथ साइड, एक पार्ट बताऊंगी, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। तो ये हो जाता है एन लोग आर एन लोग ए प्लस लोग सेक एन थीटा प्लस एल्फा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एन एज इट इज 1 आर लोग आर का डी आर ओवर डी थीटा दिख रहा है ना, ये तो आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है, ये 0 जाएगा। तो लोग 1 सेक एन थीटा प्लस एल्फा, और सेक थीटा का क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंस, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाता है सेक एन थीटा प्लस एल्फा इंटू सेक एक्स टेन एक्स, टेन एन थीटा प्लस एल्फा, फिर से करेंगे एन थीटा का, तो इंटू एन आ जाएगा, ठीक है। एल्फा 0 कॉन्स्टेंट, तो एन से एन गया, एन से एन गायब। तो ये बना 1 आर डी आर ओवर डी थीटा। तो वही काम करेंगे, क्या, सेक से सेक कैंसिल, ये वाला स्टेप स्किप हो गया, ठीक है। और 1 आर डी थीटा, तो इसको मैं आर डी थीटा ओवर डी आर करूँगी, तो ये हो जाएगा क्या, 1 दैट इज कोट एन थीटा प्लस एल्फा, और जो इक्वल है tan फाई के, ठीक है। ये वाला पार्ट इक्वल है tan फाई 1 के। तो फाई 1 यानी कोड को फिर से चेंज करेंगे हम, कैसे चेंज करेंगे, तो tan पाई बाई 2 माइनस एन थीटा प्लस एल्फा, ठीक है। तो फाई 1 जो निकल के आएगा, यहाँ पे भी tan फाई है, तो फाई 1 जो निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एन थीटा प्लस एल्फा। ये वाला फाई 1 एंगल तो निकल के आ गया। बस आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको फाइंड करना है फाई 2, ठीक है। सिमिलरली आपको फाई 2 फाइंड करना है। बस बाद में क्या करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे आप, फाई 1 माइनस फाई 2 करके निकालोगे, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ना तो ए आ रहा है फाई 1 में, ना उसमें फाई 2 में बी निकलेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो है इंडिपेंडेंट है, एंगल्स ए और बी के ऊपर नहीं है, डिपेंड करते, ठीक है। तो बस इसके अंदर आपको यही दिखाना है, और इसके बाद जो है मैं आपको क्वेश्चन नोट दे रही हूँ, वो आप करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट करके इसे नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 और इस तरीके का ये एक्सरसाइज के अंदर लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे जो बात करेंगे हम पोलर्स ऑफ टेंजेंट्स वगैरह की बात करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द पेयर ऑफ कर्व्स। वही चीज़ है, आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ से फाई 1 निकालिए, यहाँ से फाई 2 निकालिए, मतलब ठीक है।
देन φ1 माइनस φ2 कीजिए और आपके सामने एंगल आएगा। तो मैं बता दूं इसका आंसर जो आएगा वो आपका π/6 आएगा, ठीक है। यानी कि एंगल जो फॉर्म होगा π/6 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगता है तो कमेंट, शेयर और मुझे फीडबैक ज़रूर देते हैं अपना कमेंट के थ्रू। बाकी आप जो टेलीग्राम पे चैनल है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे। चलिए।